माथे पे टीका लगाते हैं। दूसरा, ब्रज में जो हमारी ब्रज की गोपियां हैं, ये जो वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं, हम लोग जो तिलक लगाते हैं, ये गोपी चंदन है। जहां पर ये प्रकट होता है वहां पर आज भी इस रज में भगवान के शंख चक्र पद्म इत्यादि का दर्शन होता है। इस तिलक को माथे पे लगाने से क्योंकि भक्तों की चरण धूल है, चरण धूल जब हम अपने माथे पर लगाते हैं, सजाते हैं, तो उस चरण की धूल का प्रभाव होता है कि हमारा चित्त परमात्मा में लग जाता है, हमारा चित्त गोविंद में लग जाता है। मति न कृष्णे परित सतीवा, ये मति हमारे किसी प्रयास से भगवान के चरणों में लगेगी ये भी नहीं है, किसी के लगाने से लगेगी ये भी नहीं है, लेकिन ये हमारे ठाकुर के चरणों में लगे तो जिन भक्तों का चित्त ठाकुर में लगा है उनकी चरणों की धूल माथे पर सज जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और बुद्धि शुद्ध हुई तो ठाकुर के चरणों में लग जाएगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज क्या भगवान का दर्शन आज के युग में संभव है? आप पुरानी कथाओं को सुनाते रहते हो, पुरानी कथा तो पुरानी हो गई, अब तो आधुनिक युग है। इस आधुनिक युग में क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मीराबाई कितने साल पहले हुई थी बोलिए, मालूम है किसी को? नहीं। मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये समकालीन भक्त है उसी समय में, और ये नियर अबाउट 500 550 वर्ष पूर्व की बात। और भगवान की लीला को हुए 5000 प्लस कुछ वर्ष हो गए, तो 4500 वर्ष बाद अगर हम कहें मोटा मोटा, तो 5500 वर्ष बाद जो मीरा को दर्शन दे सकते हैं वो आपको क्यों नहीं दे सकते? इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे मन में अभी वो सफाई नहीं है, हाथ अभी उतने चलते नहीं हैं, दिल उनकी तरफ मचलता नहीं है, पैर उनकी तरफ दौड़ते नहीं हैं, बाणी उनका गीत नहीं गाती है, श्रवण सुनकर भी आनंदित नहीं हो पाते हैं, इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते। जब इस तरफ आप दौड़ने लग जाओगे, जब इस तरफ आप भागने लग जाओगे, तो ठाकुर जी भी आपकी तरफ भागे बगैर रहेगा नहीं, ये कंफर्म समझ लीजिएगा। चलो मीरा जी की बात तो हमने 500 वर्ष पुरानी कह दी, आपको एक और बात सुनाते अभी अभी के, आजादी के बाद के। कब की? आजादी के बाद की कथा सुना रहे हैं। तो आजाद हुए 70 साल हुए, ये बात है नियर अबाउट 50-52 साल पहले। सिर्फ एक मैया ठाकुर जी की सेवा, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है। एक मैया खूब मन लगाकर ठाकुर जी की सेवा किया करती, खूब, पूरा जीवन निकल गया सेवा करते करते। अपरस में भोजन बनाती, अपरस में, अब बड़ी सेवा। पहले तो आचार विचार बहुत था, आजकल तो बस कोई ना आचार है ना विचार है, बस जो मन करे एक आध माला हो जाए तो ठीक है, उसी में अपने आप को भक्त घोषित कर देते 1-2 माला करके। पहले ये स्थिति नहीं थी, पहले तो आचार विचार सबका ध्यान रखना पड़ता है, सभी का ध्यान रखा। मैया सुबह भोर में स्नान करती और पूरे फिर दिन भर ठाकुर जी का नाम जपती, भोग बन लगाती, सब सेवा करती। एक दिन मैया छत पे सोई हुई थी, और मैया छत पे सोई हुई थी, मति भ्रम हो गया। मति भ्रम हो गया तो क्या हुआ कि छत पे चलते चलते वो नीचे गिर पड़ी। अंधेरा था, दिखाई पड़ा नहीं, जट ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे तो मैया का कोलू टूट गया। अब मैया का कोलू टूट गया तो मैया पे पैदल ना चला जाए,
धीरे 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 कि हाथ और जैसे घिसड़ के चले वैसे चले। अब मैया को आ गया एक दिन गुस्सा, चतुर्भुज भगवान का मंदिर है वहां। मैया बोली कमाल कर दिया ठाकुर जी, ब्रजभाषा में बोले ठाकुर जी तुमने हद कर दे, पूरा जीवन निकर को तुम्हारी सेवा करते करते तुमने हमें कहा दो, तुमने हमें कहा दो, हमारा कोलू तोड़ दो, हम चल वेला को न छोड़ी तुमने हद कर दी। एक दिन मैया रिस आ गई, 2-3 महीना आ गए, जब चलते चलते पैदल दुखी पावे बेचारी, घिसड़ घिसड़ के चले, बड़ी दुखी है गई। तो मैया बोले ठाकुर जी कह तो तुम वो सही कर दो ना तो मैं तुम्हारे उपा में तोड़ूंगी, कसम थे। वो जो कि अगर तुमने मैं सही ना करी, तुमने मैं पाम ठीक ना करे तो मैं तुम्हारे पामन ने तोड़ूंगी, तो मैं वो चलन न दूंगी। अब मैया जिद्दी, अब मैया या चक्कर में बेटा सेवा करा हो मंदिर की। अब मैया तो या चक्कर में बेटा भीतर जाए तो मैं ठाकुर के पाम तोड़ू या चतुर्भुज के पामन ने तोड़ू। तो एक दिन तारो लगायो रात में, चाबी रख दी, मैया ने देख लई छोरा सो रो है, तो चाबी लई और घिसट घिसट के मंदिर पहुंची मैया, खिसक खिसक के, पाम तो काम कर रहे ना तो वैसी खिसकी और खिसक खिसक के मंदिर पहुंची। दरवाजा खोलो, मुख्य द्वार खोलो, फिर भीतर घुस गई और भीतर घुसी, भीतर ते मंदिर कर लियो बंद। ठाकुर जी को गर्भगृह को कर लियो दरवाजो बंद, गर्भगृह को, और भीतर पहुंच गई। और जब भीतर पहुंच गई यहां इतने या को छोरा जगह, बोले मैया कहां गई? फिर के चलो ठाकुर जी जगावे को समय है गयो, तो चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली, चाबी नहीं मिली तो वो भाग्यो मंदिर की तरफ, कोई चोर न घुस गए हो। और जब वो भाग्यो मंदिर की तरफ तो वहां देखो दरवाजा खुल लो तो और टेंशन है गई, बोले जरूर कोई घुस गए हो घर मंदिर में। अब घुस गए भीतर थे वो गर्भगृह को, दरवाजो बंद, खटखटाओ, खोलो खोलो, कौन है भीतर, कौन है भीतर, खोलो खोलो खोलो, दरवाजे खोलो, कौन है भीतर। क्या चम्मा देखता है वो, मैया ने दरवाजा खोलो, और मैया ने जब दरवाजा खोलो तो जो मैया खिसक खिसक के घिसट घिसट के चलाई, अब मैया खूब तंदुरुस्त अपने दोनों पामन पे चल के आ रही, दोनों पामन पे चल के आ रही वो बूढ़ी मैया। अब छोरा बोले मैया जिका भयो, जिका है गो तो? बोले लाला मत पूछे, आज कल भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के प्रीत ना लाला, ही ठाकुर बिना माने ऐसे। बोले का है गो मैया? बोले कुछ पूछे ही मत तू। बोले मैया बता तो सही, तू तो वैसे खिसक खिसक के चलाई, बोले चल के तो न्यू आई मैं खिसक खिसक के। तो वह मैया ने पूरी घटना सुनाई, वो पूरी घटना सुनो। मैया बोली लाला मैं दुखी है गई खिसक खिसक के, जा ठाकुर की सेवा मैंने जीवन पर्यंत करी, खूब सेवा करी, खुद के भोजन को ध्यान नहीं राख्यो, जाके भोजन को ध्यान राख्यो। जाने कहा करो, जाने जी करो कि जाने तो हमारे दोनों ही तोड़ दिए, कोलू ही तोड़ दो, हम चल ही न सके।